Hello and welcome to the Arihant's weekly market update. So last week RBI ने करंट फाइनेंशियल ईयर के जीडीपी प्रोजेक्शन को 7% तक इंक्रीज किया। वहीं निफ्टी ने पहली बार 21,000 का लेवल हिट किया। फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में हमने एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और इन्फोसिस जैसे दिग्गज ने निफ्टी की गेनिंग कंट्रीब्यूशन लिस्ट में अपनी जगह बनाई। वहीं ग्लोबल इंडाइसेस 0.35% की तेजी के साथ बंद हुए। ऐसे में हम कैसे प्लेस्ड हैं अगले हफ्ते के लिए, लेट्स चेक इट आउट। बट टिल टाइम इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू सब्सक्राइब। तो सबसे पहले बात करते हैं टेक्निकल और डेरिवेटिव सेटअप ऑफ द निफ्टी। सो टेक्निकल सेटअप को अगर देखें तो ऑन अ वीकली चार्ट ये छठा हफ्ता था निफ्टी का लगातार हायर हाई फॉर्मेशंस का। वहीं अगर डेली चार्ट पर देखें तो ये एक स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन के साथ जाकर क्लोज होता हुआ दिखा है। डेरिवेटिव सेटअप पर देखें तो इसका 0.97 दिखता है पुट कॉल रेशियो फॉर द 14 दिसंबर की एक्सपायरी के लिए। वहीं मैक्स पेन आता हुआ दिखता है ऑन 20,900 की स्ट्राइक पर। हाईएस्ट ओआई कंसंट्रेशन को अगर देखें तो 21,000 पर सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग होते हुए दिखी है। करीबन 71 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ दिखा है। वहीं 21,500 पर करीबन 54 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ दिखा है। वहीं पुट साइड अगर देखें तो 20,900 पर पुट राइटिंग होते हुए दिखी है। 60 लाख का ओपन इंटरेस्ट वहां बिल्ड होता हुआ दिखा है। फॉलोड बाय 21,000 पर करीबन 41 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ दिखा और 20,800 पर करीबन 51 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ दिखा है। अकॉर्डिंगली नेक्स्ट वीक के लिए जो ब्रॉड रेंज लगता है, नीचे में 20,320 एक ब्रॉड सपोर्ट की तरह काम करेगा और ऊपर में 21,323 ब्रॉड रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इंटरमीडिएट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को अगर देखें तो इमीडिएट ट्रेडिंग रेंज होगा 20,848 का और इमीडिएट रेजिस्टेंस 21,028 का लेवल होगा। इमीडिएट सपोर्ट 20,848 के टूटने पर 20,523, 20,320 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होंगे। वहीं इमीडिएट रेजिस्टेंस 21,028 के निकलने पर 21,263, 21,323 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी ने काफी अट्रैक्शन शो किया फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक जैसे दिग्गज आखिरी के आधे घंटे में एक अच्छी तेजी दिखाते हुए दिखे। अगर वीकली चार्ट सेटअप पर हम बैंक निफ्टी को देखें तो इसने एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिखाया है। वहीं डेली चार्ट पर देखें तो एक एडवांस मूव, एक एक्सटेंडेड मूव के बाद हम दोबारा एक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन देख रहे हैं ऑन अ बैंक निफ्टी चार्ट। डेरिवेटिव साइड पर अगर बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी का पीसीआर दिखता है 1.25 पर, जो कि लिटिल ओवरबॉट जोन की तरफ जाता हुआ दिखता है। मैक्स पेन देखें तो 47,000 की स्ट्राइक पर हम एक मैक्स पेन आता हुआ देख रहे हैं फॉर दिसंबर 13 की एक्सपायरी के लिए। हाईएस्ट ओआई कंसंट्रेशन देखें तो 47,500 की स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है अराउंड 29.56 लाख का, फॉलोड बाय 49,000 पर करीबन 25.78 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ दिखा है। पुट साइड अगर लुक आफ्टर करें तो 47,000 पर करीबन 34 लाख का ओपन इंटरेस्ट हम बिल्ड होते हुए देखे हैं, फॉलोड बाय 45,000 पर करीबन 26 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ दिखा है। अकॉर्डिंगली नेक्स्ट वीक के लिए जो ब्रॉड रेंज दिखता है वो 46,720 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होगा। वहीं ऊपर में 48,090 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होगा। इमीडिएट ट्रेडिंग रेंज को अगर देखें तो नीचे में 46,911 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होगा। वहीं 47,279 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल होगा। इमीडिएट सपोर्ट 47,179 के टूटने पर 45,223, 45,573 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होंगे। वहीं इमीडिएट रेजिस्टेंस 47,594 के निकलने पर 47,881, 48,090 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होंगे। Now let's talk about the economic calendar for the next week. 12 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया का बिजनेस कॉन्फिडेंस डेटा आता हुआ दिखेगा। उसी दिन यूके अनएम्प्लॉयमेंट रेट डेटा भी आता हुआ दिखेगा और यूएस के कोर इन्फ्लेशन वाईओवाई और एमओएम नंबर्स भी आते हुए दिखेंगे। 13 दिसंबर को यूके का जीडीपी डेटा, फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन और एफओएमसी के इकोनॉमिक प्रोजेक्शन लाइंड अप है। वहीं यूके का बैंक ऑफ इंग्लैंड इंटरेस्ट रेट डिसीजन भी आता हुआ दिखेगा। 15 दिसंबर को कनाडा का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा और जर्मनी का पीएमआई नंबर लाइंड अप है। वहीं 19 दिसंबर को रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के मीटिंग मिनट्स और बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट डिसीजन लाइंड अप है। Now let's talk about the mainstream IPOs lined up for the next week.
सो अगले हफ्ते दो इंपॉर्टेंट आईपीओ आने में हैं। एक होगा डॉम्स इंडस्ट्री का, जो कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, और दूसरा इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का, जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर को बिलोंग करता है। सो डॉम्स इंडस्ट्री का इशू ओपन होने जा रहा है 13 दिसंबर को और 15 दिसंबर को क्लोज होता हुआ दिखेगा। लॉट साइज होगा 18 शेयर्स का। इशू प्राइस है 750 से 790 रुपीस का। 20 दिसंबर को ये स्टॉक लिस्ट होता हुआ दिखेगा ऑन एनएससी एंड बीएसई। इशू का साइज है 1200 करोड़ का और फेस वैल्यू है ₹10 की। वहीं इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को देखें तो ये इशू भी 13 दिसंबर से 15 दिसंबर पर ही ओपन होने जा रहा है। लॉट साइज होगा 30 शेयर्स का। इशू प्राइस आप देख रहे हैं 469 से 493 का। इशू लिस्ट होता हुआ दिखेगा 20 दिसंबर को। इशू का साइज 1200 करोड़ का है और फेस वैल्यू है ₹5। So this is all for this week. Thank you so much. Bye bye and happy weekend to all of you. Investment in security market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.